हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्टडी पॉइंट में। मैं आपके साथ राज विश्वकर्मा। आज हम फिर अपने नई क्लास के साथ एक नई ट्रिक के साथ आपको पढ़ाएंगे। मैंने कल आपको सरलीकरण की एक शॉर्ट ट्रिक के साथ में एक बहुत से क्वेश्चन करवाए थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षाओं में आए हुए थे, वो भी ट्रिक के साथ ही थे। हमने आपको पहले ही बताया कि जितने भी क्वेश्चन लेके आऊँगा आपको ट्रिक के ही साथ में लेके ही आऊँगा। अब आज हमारा नया चैप्टर होगा। नए चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि है हमारा नंबर सिस्टम। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, अच्छा लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है। आज का सेशन चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन होंगे आपके, दोबारा से बता दूं मैं, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके ट्रिक के साथ में ही होंगे। ठीक है। तो आज हमारे लिए पढ़ना है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। देखो, नंबर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिनको हमारे लिए करने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम उस टाइम को कम करेंगे। हमें उस टाइम को ही कम करना है। परीक्षा में आपने देखा होगा कि 1 मिनट से ही कम टाइम मिलता है आपको क्वेश्चन हल करने के लिए। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन को हल करने पड़ते हैं। क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम हमारे पास में कम होता है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हम रूट वाले सवालों को लेकर आए हैं। आज 9 इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादातर परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। ये आपका इंफिनिटी अनंत तक है। ये पहला क्वेश्चन है आपका। अब आप कहे होगे कि भैया ये अंडर रूट में 999 है जो बार बार हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हल करने में तो कुछ समझ भी नहीं आएगा, कैसे हल करें। तो भैया हमारे पास में पहले भी आपको कह चुके हैं कि जितने भी हम क्वेश्चनों को लेके आएंगे आपके सामने ट्रिक के साथ ही लेके आएंगे, और वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपकी परीक्षाओं में आए हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या, ट्रिक के साथ में ही सॉल्व करेंगे इसको। देखो, आपको मैं बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए और अनंत तक दी रही हो, अनंत तक सीरीज दी जाए, तो आप इसको किस तरह से हल करोगे। जब भी आपके सामने इस तरह से सीरीज दी जाती है और बार बार पूछा जाता है, मतलब अनंत तक पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर वही होता है। क्या होता है? वही संख्या आपका इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है। यही इसका आंसर होगा। अगर आप इसको बेस से करोगे तो बेस से करने के बाद में आपको इसको यही आंसर पाओगे। ठीक है। अगर आप करना चाहो तो आप इसके लिए बेस से भी हल कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है, वीडियो सही आ रही है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार से आपका। मैं आपको बता दूं कि जब भी देखो, अगर आपके पास में अंडर रूट 5 और √5, मतलब ये भी सीरीज आपकी अनंत तक दी हो, अनंत तक दी जा रही हो। कहां तक? अनंत तक दी जा रही हो। तो बताओ इसका क्या आएगा आंसर? बताओ। इसका आंसर आपके मन में पहले ही आ चुका होगा कि इसका आंसर वही आएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी सीरीज आपकी इस तरह से हो और अनंत तक इंफिनिटी दे रही हो, तो उसका आंसर क्या आता है? वही का वही आता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, वही का वही क्वेश्चन आंसर आएगा इसका। ठीक है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अब जो हम नया क्वेश्चन है इसका एक टाइप वन समझ लो, या अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो, जब भी मैं आपको बता दूं कि जब भी अनंत तक दी जा रही हो सीरीज और इसके बीच में मिडिल भाग में अगर कोई चिन्ह नहीं दिया है, जैसे कि प्लस माइनस,
प्लस माइनस अगर नहीं दिया है तो एक चीज आप ध्यान रखना, और सीरीज अनंत तक दी हो तो आपका क्वेश्चन का आंसर यही का यही आता है, यही का यही ही आता है, चाहे कोई भी हो, उसमें कोई भी क्वेश्चन दिया हो। अब जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कैसा क्वेश्चन देखो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पे मल्टीप्लाई में होना चाहिए, अगर प्लस में होगा तो ये टॉपिक इसका टाइप चेंज हो जाएगा और इसमें ट्रिक दूसरा यूज होगा, ना कि ये ट्रिक यूज होगा, वो फिर उसका वही आंसर नहीं आएगा। ये सिर्फ मल्टीप्लाई में हुई होना चाहिए क्वेश्चन, और सीरीज अनंत तक दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन जैसे लेते हैं, इसी पर आधारित है, जैसे अगले टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जैसे 56 प्लस 56 और 56 इंफिनिटी अनंत, ये रहा आपका। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें क्या हो गया, इसमें बीच में प्लस हो गया, क्या हो गया, इसमें प्लस हो गया। इसका रूल कुछ अलग है, इसकी ट्रिक कुछ अलग होगी, इसकी ट्रिक क्या होगी, अलग होगी। इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में देखो वो इस तरह से भी लिख सकता है, आपको बार बार लिख सकते हैं वो, देखो एग्जामिनर होता है बच्चों को भ्रमित करने के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो इसको वो इतनी बड़ी सीरीज बना देते हैं और हम क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाते हैं कि भैया इतना बड़ा क्वेश्चन, अब इसका जाने आंसर क्या होगा, इसको कैसे कैसे करें हम, कुछ नहीं करना होता है। देखो एक रूल आप लिख लेना, कैसा कि जब भी आपकी क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में, प्रश्न में, जब भी क्वेश्चन में प्लस आए, क्या आए, प्लस आए, क्या आए, प्लस आए, तो हम उसका फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड, तो उसका तो गुणनखंड करके बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या को लेते हैं। कैसे, अब आप कहोगे कि ये क्या है भाई, हम बड़ी संख्या इसमें क्या लें, तो देखो इसमें से आप इसका फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर बताओ, इसके फैक्टर होते हैं 7 इज मल्टीप्लाई 8, आप 7 का मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो आपका यही आएगा, आएगा कि नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके पास में प्लस दिया हो तो हमें कोई बड़ी संख्या लेनी है, इसमें बड़ा क्या है, 7 और 8 में 8 है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, हाँ मेन चीज इसमें ध्यान होना चाहिए, एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि हमारे इन दोनों का बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी हमारा ये ट्रिक यूज होगा, नहीं तो ट्रिक फिर यूज नहीं हो सकता है। अंतर इनके गुणनखंडों का जब हम इनमें मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो इनका जो अंतर है वो 1 होना चाहिए, अगर अंतर 1 नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, तो फिर उसको अगले ही ट्रिक, अगला ही जो गुणनखंड है उससे करना पड़ेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी पर आपको आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एक नया क्वेश्चन बताएंगे कि उसमें अंतर नहीं होगा तो फिर हम क्या करें, अगर उसका गुणनखंड नहीं हो रहा होगा तो हम उसको कैसे करें, फिर हम उसको भी एक क्वेश्चन आपके लिए बताएंगे। अभी ये माइनस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जैसे वीडियो तो आ रहा है, जैसे इसके लिए हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस 72, कहां तक है ये, अनंत तक, कहां तक है ये, अनंत तक है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम वही रूल अपनाएंगे, क्या, हम पहले इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड होने के बाद में क्या करना है हमारे लिए, बड़ी संख्या नहीं लेनी है, माइनस आ गया है, इसमें क्या आ गया है, माइनस आ गया है, माइनस आए
तो छोटी संख्या लेते हैं, तो छोटी संख्या को लेते हैं, तो छोटी संख्या को लेते हैं और प्लस आई तो बड़ी संख्या लेते हैं। कौन सी संख्या लेते हैं? बड़ी संख्या को लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में माइनस आया। अब हम इसका फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर क्या हो सकता है? बताओ इसका क्या फैक्टर हो सकता है? 8 × 9 होगा कि नहीं? अंतर कितना है हमारे पास में? 1 है। अंतर कितना है? 1 है। हमने आपको अभी बताया था अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर 1 होना चाहिए। और माइनस आए तो छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या कौन सी है? 8 है। छोटी संख्या कौन सी है? 8 है। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाएंगे तो आई होप आप कर सकते हो इसको। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। नए क्वेश्चन में क्या है? अगर हमारे पास में जैसे 11 आ जाए, 13 आ जाए, तो कैसे करोगे आप इन क्वेश्चनों के लिए? इन क्वेश्चनों को भैया अपन आसान तरीके से कर लेंगे। वो भी ना कोई बेस से करना है हमारे लिए और ना ही कुछ करना है, बस हम ट्रिक लगाएंगे। और ट्रिक, हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आपको बताया जाए बस उस चीज को आप ध्यान रखना। आप बेशक हर क्वेश्चन का आंसर यू क्वेश्चन देख करके ही आप निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन के लिए लिया है। जैसे हमने यहाँ पे लिया -11 हमने इसको कहां तक लिया है? इंफिनिटी, अनंत तक लिया है। ठीक है, अभी हमने बोला था कि भैया माइनस आए तो छोटी संख्या को लेते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। अब बताओ इसके क्या फैक्टर होंगे? अंतर भी आपका 1 आना चाहिए। अंतर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर आपका 11 आना चाहिए। हो सकता है क्या इसका? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 11 का फैक्टर नहीं होगा। अगर होगा तो 1 और 11 में होगा, तो उसका डिफरेंट तो फिर 10 आएगा। ये हो नहीं सकता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं इसके लिए? देखो, माइनस है, क्या है? माइनस। तो हम इसके पीछे वाले शब्द को देखेंगे। 10 की क्या ऐसे कोई फैक्टर हो रहे हैं कि इनका अंतर 1 आ जाए? हो रहे हैं। 10 का भी नहीं होगा ऐसा कोई फैक्टर। ये तो होता है भैया 5 और 10, तो इसका अंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 10 का नहीं होगा। क्या? 10 का नहीं होगा। हम माइनस है तो हम पीछे चल रहे हैं। किस साइड? पीछे चल रहा है। 9 का करके देख लो, 3 3 से 9 होता है। इनका अंतर तो भैया 0 आ रहा है। इनमें तो अंतर है ही नहीं। है अंतर? नहीं है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम क्या देखेंगे? 8 का कर लो। 8 का करो आप तो 2 और 4 आएगा। इनका डिफरेंट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। हमारे लिए अंतर कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो भैया ये तो होने वाला है नहीं, ये भी नहीं होगा। 7 के कोई फैक्टर होते ही नहीं है। 6 के फैक्टर देखो, 2 is multiply 3। हाँ, इसका डिफरेंट 1 आया। क्या आया? इसका डिफरेंट 1 आया। अंतर कितना आ गया? इतना, इसका 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज कि जो माइनस आया है, अब हम छोटी संख्या को नहीं ले सकते हैं। छोटी संख्या को नहीं ले सकते हैं। छोटी संख्या को नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हमने माइनस था, इसके पीछे गए थे। हम क्या गए थे? पीछे गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3, इन दोनों के बीच में होगा। 2 और जो 2 है और 3 के बीच में इसका आंसर होगा। कैसे होगा? अब आप कहो कि इन दोनों के बीच, 2 और 3 के बीच का होगा, या तो 2 हो जाएगा,
ये किस पे डिपेंड करेगा, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अगर उसमें 2 दिया होगा और 3 दिया होगा तो फिर क्या करोगे, हाँ अरे भैया अगर इसमें 2 दिया है ऑप्शन में और आपके अगला ऑप्शन है जिसमें इसमें इस तरह से दे सकता है वो, अगर उसने आपका ऑप्शन दिया है कि 2.5 और आपका जो चौथा दे रहा है वो दे रहा है आपका 4, तो हमने क्या बताया 2 और 3 के बीच में होगा। देखो अगर आपके पास में 2 भी दिया और 3 भी दिया है तो ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों या तो 2 होगा या 3 होगा। अगर 3 नहीं होता तो 2 हो जाता इसका, अगर 2 नहीं होता तो 3 हो जाता। लेकिन आपको मैंने बताया कि बीच वाला तो 2.5 दिया है तो ये इसका आंसर होगा, ना कि इन दोनों में से कोई एक होगा, अगर तीनों ऑप्शन में इस तरह से दिया है तो। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक। और अगला इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। देखो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें माइनस प्लस का तो ध्यान रखना ही है, बट इसमें एक चीज का ध्यान और रखना है। किस चीज का ध्यान, अगर आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम इनको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम 7 वाला। कौन सा, 7 ऐड में 7 और 7 अंडर रूट 7 आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अब आपके मन में विचार आया होगा, अरे भैया अभी सर ने बताया था कि जो 5 अंडर रूट 5 का अनंत तक जा रहा था उसका आंसर सर ने बताया था कि ये तो उसका वही आंसर होगा, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी सीरीज यहीं तक होती है और यहीं खत्म हो जाती है। हम इसके लिए क्या करेंगे फिर, अरे हम इसके लिए n की पावर 2 कर देते हैं, नहीं 2 की पावर n कर देते हैं, 2 की पावर n कर देते हैं। क्या कर देंगे हम, इसमें कितने हैं 1 7 2 3 4 5, कितने हैं 7 5 हैं, 2 की पावर कितना कर दिया हमने 5, कितना कर दिया 2 की पावर 5। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 32, कितना होता है 32। मल्टीप्लाई करोगे कितने टाइम करोगे, 5 टाइम करोगे आपको तो इसका 32 होगा। अब क्या करना है, 32 आंसर नहीं है हमारे पास में, इससे एक कम करके लिख देना है 31, एक कम करके लिख देना है 31। बेस क्या लिया था हमने 7, आंसर किसका आया 7 का, तो आंसर आएगा 7 सही 31, मतलब 31/32, ये आपका इसका आंसर होगा। देखो आपको बता दूं मैं कि ट्रिक सिर्फ आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करती है, क्वेश्चन किस टाइप का दे रहा है, किस टाइप का वो आंसर को पूछ रहा है। तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं और कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपकी सीरीज में दे रहा था बट इसको उसने यहीं तक कर लिया है। जैसे हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या होगा, अगले क्वेश्चन में हमने जैसे अभी प्लस और माइनस वाले किए थे, क्या किए थे प्लस और माइनस वाला, पहला हमने क्वेश्चन लिया था मल्टीप्लाई वाला, ओनली 7 मल्टीप्लाई वाला लिया था, लेकिन हमने देखो इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें वही रूल लगेगा हर किसी में, चाहे यहाँ पे देखो 11 आ जाए 12 आ जाए 13 आ जाए 14 आ जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मतलब कोई भी संख्या यहाँ पे आ जाए तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। किस तरह से, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसमें हमने अगला क्वेश्चन 9 और यहाँ पे लिया हमने प्लस, क्या लिया प्लस 9, यहाँ तक हमने इसको अनंत तक कर दिया। कहाँ तक कर दिया, अनंत तक कर दिया। आपको मैंने बताया हमने इसको अनंत तक कर दिया, इसके कोई फैक्टर नहीं हो रहे हैं, इसके कोई फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा 4 + 1/2, और माइनस होगा तो माइनस आएगा और प्लस होगा तो +1, बस। ये हमारा क्या है 9 है, ये हमारा क्या है 9 है, अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1/2 और इस +1,
इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट इतना आ जाएगा, नहीं हाँ +1 और प्लस का 1 विद्युत आ रहा है। ठीक है, हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में इतना आ जाएगा, और जब आपके पास में इतना आ जाएगा, सॉरी हाँ 4 6 2, इसके बाद हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 397/2 + 1, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपके बहुत से क्वेश्चन हैं जैसे कि प्लस और माइनस पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये वाला क्वेश्चन बताया है कि इसका ये होगा तो आप इसको इससे कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन के लिए किस तरह से कर सकते हो, इसके लिए भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इसके लिए, देखो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आप इसको भी किस तरह से कर सकते हो, इस वाले क्वेश्चन से हल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्लस दे दिया और यहाँ पे आपको माइनस और प्लस, इस तरह से आपकी सीरीज बनती जा रही है, तो मैंने यहाँ पे माइनस प्लस दे दिया। अब आपके लिए इसको करना होगा तो ये कैसे करोगे, देखो इसको कैसे करोगे आप, 4 और यहाँ पे 3/2 प्लस का 1। हमें ये वाली संख्या देखनी पड़ती है, प्लस है कि माइनस है। आप इसको हल कर लेना, कैसे हल करोगे, 4 a का मान 11/2 प्लस का 3 और प्लस 1, इसका आप करोगे ये 44 आ जाएगा, प्लस का 3/2 अंडर रूट में दिया हुआ है और यहाँ पे आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा, मैंने देखो चिन्ह परिवर्तन कर दिए हैं, चिन्ह परिवर्तन कर दिए हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, इसको इसमें ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 47/2 प्लस का 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकता हूँ, हम ओनली ट्रिक से ही कर रहे हैं, ना कि हम इसको बेस से कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हाँ, मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, अभी होमवर्क के लिए आपको ये क्वेश्चन दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, उसमें आंसर जरूर देना। हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको बहुत क्वेश्चन लेके आएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और वो भी अपन लोग ट्रिक के साथ में ही आप इनको हल करेंगे। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं 13 माइनस का 13 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है माइनस का 30 मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, आप इस क्वेश्चन को हल करें। मैंने आपको क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हल करके बता दिया है। ये रहा आपका क्वेश्चन, इस तरीके से आपको इसको हल करना है। और ये 30/2 प्लस 1 माइनस का 1। ठीक है, तो आप इसको इस तरह इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 52, 13 4 52, ऐड इसमें 1 करना है, माइनस का 1 इसमें आ जाएगा 53/2 और माइनस का 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने आज हमने ये क्वेश्चनों को हल किया है। आज हमने कम से कम 9 से 10 क्वेश्चनों को हल किया है। मैं कल आपको इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, वो भी ट्रिक के साथ में। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के सेशन में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई ट्रिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।